तो गाइस आज है हमारा ट्रेडिंग लर्निंग ट्रेडिंग एज अ बिगिनर का डे 1। तो आज हम बेसिक चीज़ जानेंगे बस ट्रेडिंग का, जो होता है कैंडल स्टिक वगैरह, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, बुलिश मार्केट और बेरिश मार्केट, ये सब चीज़ के बारे में बस जानेंगे। बाकी चार्ट्स ये सब हम बाद में आपको वीडियो बनाएंगे। बाकी अभी के लिए बेसिक नॉलेज लेते हैं। मैंने कुछ नोट्स वगैरह प्रिपेयर किया है ताकि मैं कुछ पॉइंट्स वगैरह भूलूँ ना आपको लोग को बताने के लिए। तो इधर से मैं अगर कुछ पॉइंट्स भूलूँ तो मैं इधर देख के आपको बता सकता हूँ, इसलिए मैंने एक नोट्स ही प्रिपेयर किया है। देख सकते हो ऐसे नोट्स प्रिपेयर किया हुआ है ताकि मैं भूलूँ ना। बाकी मैं अपने तरीके से एक्सप्लेन करने का फुल कोशिश करूँगा ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। तो कैंडल होता क्या है? कैंडल 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ग्रीन कैंडल, एक होता है रेड कैंडल। ग्रीन कैंडल का मतलब ग्रीन मतलब प्रॉफ़िट होता है। ग्रीन मतलब ही प्रॉफ़िट होता है। कोई भी बंदा अगर ग्रीन देखेगा ना, तो वो समझ जाएगा प्रॉफ़िट में है ये बंदा। मतलब ग्रीन दिखते ही मतलब एनर्जी आता है प्रॉफ़िट का, और रेड दिखते ही मतलब लॉस का। तो वही वही सेम चीज़ होता है इधर। ग्रीन मतलब प्रॉफ़िट, रेड मतलब लॉस, ठीक है? अब ये कैंडल काम कैसे करता है? कैंडल ऐसे काम करता है। यदि आपने बाय किया हुआ है, ठीक है? और वो जो ग्रीन कैंडल जो है, वो ऊपर को बढ़ते जा रहा है, तो आप प्रॉफ़िट में जा रहे हो। और यदि आपने बाय किया हुआ है और रेड कैंडल आया हुआ है और रेड कैंडल नीचे को जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, तो आप डूब चुके हो, आप लॉस में हो, ठीक है? बाकी ट्रेडिंग कैपिटल के ऊपर होता है। अगर आप ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल लगाओगे, तो आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट भी होगा, ह्यूज अमाउंट ऑफ लॉस भी होगा। ये नहीं है कि लॉस नहीं होगा, लॉस बहुत होता है ट्रेडिंग में, ठीक है? अगर आप ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज़ करोगे, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ लॉस और ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट भी होगा। बाकी रिस्क अपने ऊपर लेना होता है। बाकी अब मैं तो कहूँगा कम से कम 2 साल जितना पढ़ाई-वढ़ाई करके तब असली पैसा लगाया जाता है, वरना तब तक के लिए पेपर ट्रेडिंग करो। पेपर ट्रेडिंग क्या होता है? पेपर ट्रेडिंग वो चीज़ होता है जैसे कि आपको कोई वेबसाइट, ट्रेडिंग व्यू मैं बोलूँगा, ठीक है? ट्रेडिंग व्यू मैं प्रमोट नहीं कर रहा, बस बोल रहा हूँ। ट्रेडिंग व्यू में पेपर ट्रेडिंग में जाओ, उसके बाद पेपर ट्रेडिंग यानी कि फेक मनी होता है। फेक मनी मतलब वो काला धंधा नहीं, वो इन इन वर्चुअल पैसा होता है जिससे आपको ट्रेडिंग करने में, सीखने में मदद होगा, ठीक है? वो असली पैसा नहीं कटता। बाकी आप ज़ीरो बैलेंस में भी आ जाओगे तो दोबारा रिफ़िल करा सकते हो उसमें। ये आउट ऑफ टॉपिक हो गया थोड़ा। तो अब बढ़ते हैं कैंडल स्टिक में। कैंडल स्टिक, जो ग्रीन कैंडल स्टिक होता है वो बुलिश कैंडल होता है, और जो रेड कैंडल स्टिक होता है वो बेयरिश होता है। बाकी बुलिश क्या होता है, बेयरिश क्या होता है? बुलिश यानी कि अप अप ट्रेंड। अब अप ट्रेंड क्या होता है? अगर यदि कोई कैंडल ऊपर को जाया जा रहा है, ऊपर को जाया जा रहा है, तो वो हो गया अप ट्रेंड, ठीक है? वो हो गया अप ट्रेंड। यदि कोई वो नीचे को जाया जा रहा है, नीचे को जाया जा रहा है, तो वो हो गया डाउन ट्रेंड यानी कि बेयरिश। तो यानी ऊपर जा रहा है तो बुलिश, नीचे जा रहा है तो बेयरिश। अब इसको और सिंपल भाषा में सोचते हैं। बुल भागता है तो बुल ऊपर जाएगा, बुलिश ऊपर जाएगा, ठीक है? बेयर सोता है तो बेयर नीचे जाएगा। ये ये कॉन्सेप्ट मैं यूज करता हूँ, ठीक है? बाकी एक होता है डोजी कैंडल। डोजी कैंडल क्या होता है? डोजी कैंडल ये होता है, ना वो ऊपर जा रहा है, वो ना वो नीचे जा रहा है, वो एकदम बीच में है, ठीक है? तो उसका पॉसिबिलिटी क्या होता है? ग्रीन में तो ऊपर जाता है, मतलब ग्रीन मतलब तो प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट कितनों के लिए प्रॉफिट होता है? आप बाई करोगे तो प्रॉफिट होगा, सेल करोगे तो लॉस होगा। अब वो इतना नहीं जाते। तो बाकी डोजी क्या होता है? वो बहुत छोटा बॉडी और कैंडल स्टिक होता है, ठीक है? मैं थोड़ा देख लेता हूँ, ठीक? बहुत छोटा होता है, ठीक है? मतलब ना के बराबर ही होता है या तो बहुत छोटा होता है, ठीक है? तो वो उसका पॉसिबिलिटी ये होता है कि ना वो ऊपर को जा रहा है, वो ना वो नीचे जा रहा है। इसका मतलब आप वो देख के डिसाइड नहीं कर सकते कि मार्केट अब ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। बस आप ये क्या बोलते हैं, ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल देख सकते हो। अब ग्रीन कैंडल में देखते ही मतलब आपको लगे ऊपर जाएगा, ऐसा भी बात नहीं है। ग्रीन कैंडल आने का मतलब ये नहीं होता कि ऊपर ही जाएगा। इसके लिए आपको कैंडल स्टिक के भी पैटर्न्स होते हैं, वो पढ़ना पड़ेगा। वो भी मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं कैंडल स्टिक क्या होता है, कैसे काम करता है, वो सब बता रहा हूँ। बाकी अब क्या है, अ, अब हम जानते हैं ट्रेडिंग क्या होता है। वैसे ट्रेडिंग किसी भी चीज़ को बाई या सेल करने को ट्रेडिंग कहते हैं। अगर मैंने एक लहसुन खरीदा है 10 रुपए का, और मैं उसको ले जाके दूसरी जगह बेच दूँ, तो उसको ट्रेडिंग कहते हैं। ट्रेडिंग कितने भी आप, मतलब कि आपने 10 रुपए में खरीदा, 20 रुपए में बेचा, इससे मतलब नहीं रहता, प्राइस से मतलब नहीं होता है।
आप 10 रुपए में खरीदो, 5 रुपए में बेचो, उससे भी मतलब नहीं है। बस इससे मतलब है कि आप बाई और सेल कर रहे हो, वही ट्रेडिंग होता है, ठीक है? बाई एंड सेल इज़ ट्रेडिंग, ठीक है? इतना कॉन्सेप्ट आपको बस जानना है ट्रेडिंग के बारे में। ये बेसिक, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ट्रेडिंग का। बाकी ट्रेडिंग में एक और चीज़ होता है, कंटिन्यूएशन पैटर्न और रिवर्सल पैटर्न। कंटिन्यूएशन पैटर्न क्या होता है? कंटिन्यूएशन पैटर्न ये चीज़ होता है, रुको आपको बताता हूँ। कंटिन्यूएशन मतलब वो ऊपर, यदि वो ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाया जा रहा है, जाया जा रहा है, जाया जा रहा है। यदि वो नीचे जा रहा है तो नीचे जाया जा रहा है, जाया जा रहा है। रुको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। यदि यदि मान लो कि एक ग्रीन कैंडल है, वो यहाँ से ऊपर गया, ठीक है? ऊपर गया, यहाँ हल्का सा लॉस हुआ, नीचे आया, फिर ऊपर ही गया, फिर हल्का सा लॉस आया, ऊपर ही गया, फिर उसके बाद ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया। बीच में हल्का सा लॉस आया, लेकिन तभी भी ऊपर है, यानी कि हल्का सा रेड कैंडल है, तभी भी ऊपर ही को जा रहा है, नीचे को नहीं जा रहा है, वो जाए जा रहा है, उसको कंटिन्यूएशन कहेंगे हम, ठीक है? बाकी अगर नीचे को जा रहा है, नीचे रेड कैंडल आया, फिर ग्रीन कैंडल आया, लेकिन जा तो नीचे ही को रहा है, ऐसे को जा रहा है, ठीक है? ऐसे को जा रहा है, तो वो हो गया हमारा कंटिन्यूएशन, क्योंकि एक लगातार वो जा रहा है। ये ऐसे नहीं जा रहा कि यहाँ से फिर ऊपर, फिर यहाँ से नीचे, ऐसे नहीं जा रहा है। वो नीचे जा रहा है तो नीचे ही जाया जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो ऊपर ही जाया जा रहा है। उसको कहते हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न। बाकी रिवर्सल पैटर्न क्या होता है? रिवर्सल पैटर्न ये होता है, ऊपर से आया, 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 अचानक से ऊपर भाग गया। ऊपर से नीचे आ रहा था, अचानक से ऊपर भाग गया। ग्रीन कैंडल आया, फॉर्म हुआ ये ग्रीन कैंडल, यहाँ रेड कैंडल आया, फिर ग्रीन कैंडल आया, फिर अचानक से ऊपर भाग गया। रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, ऐसे करके ऊपर गया, फिर अचानक से नीचे आ गया। मतलब कि वो किसी भी वक्त ऊपर जा सकता है या किसी भी वक्त नीचे जा सकता है। उसको हम रिवर्सल कहेंगे। अब किसी भी वक्त ये भी तो चार्ट्स देख के समझा जाता है, कैंडल स्टिक देख के समझा जाता है। लेकिन हाँ, अगर वो नीचे ही जाया जा रहा है तो वो कंटिन्यूएशन हो गया, ऊपर ही जाया जा रहा है कंटिन्यूएशन हो गया। लेकिन अगर नीचे जाते जाते ऊपर को मुड़ गया तो वो हो गया हमारा रिवर्सल। ऊपर जाते जाते नीचे को मुड़ गया, वो भी हो गया हमारा रिवर्सल। रिवर्सल ये नहीं होता कि रेड कैंडल में होगा, ग्रीन कैंडल में, वो किसी में भी हो सकता है। और रिवर्सल मतलब जाया जाना, अचानक से चेंज हो जाना, बस यही है रिवर्सल और कंटिन्यूएशन। बाकी और आपको कैंडलस्टिक के पैटर्न्स के बारे में, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न और डीपली जानना है, पैटर्न्स क्या होता है, चार्ट्स जानना है, चार्ट्स क्या होता है। और सबसे मेन क्वेश्चन होता है कितने जन को ट्रेडिंग व्यू बोलते हैं। ट्रेडिंग व्यू में इतने सारे ऑप्शंस होते हैं, इस साइड भी ऑप्शन, ऊपर से भी ऑप्शन, नीचे भी ऑप्शन, सब जगह ऑप्शन। यहाँ वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम में आपको अभी, हाँ वॉल्यूम, व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम अभी रहने देते हैं, छोड़ो, वो अगले वीडियो में एक्सप्लेन। वॉल्यूम थोड़ा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन अभी उसको रहने देते हैं, ठीक है? वो इधर सारा हाँ मैं बोल रहा था, इधर सारा बटन रहता है, ऊपर भी बटन रहता है ट्रेडिंग व्यू में। तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है, ये भाई ये बटन क्या काम करता है, ये बटन क्या काम करता है। वैसा कुछ नहीं होता, वो सब भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि ट्रेडिंग व्यू का हर एक बटन क्या काम करता है। बाकी अभी के लिए इतना ही जानते हैं, और अगले वीडियो में मैं कोशिश करूँगा पैटर्न्स, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स और बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स, ठीक है? और फिर रेजिस्टेंस क्या हुआ, सपोर्ट क्या हुआ, ठीक है? वॉल्यूम क्या हुआ, लिक्विडिटी क्या हुआ, ये सब हम जानेंगे धीरे धीरे वीडियो करके। बस लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, व्यूज़ बढ़ाते रहो। बाकी तुम्हारा भाई है तुम्हारे को एक्सप्लेन करने के लिए। बाकी मैं इतने छोटे उम्र से ही शुरू कर रहा हूँ, ज़्यादा छोटा भी नहीं हूँ, मतलब मैं 16 साल का हूँ। लेकिन इतने उम्र से ही मैं कुछ करना चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी में बड़ा, इसीलिए मैं ट्रेडिंग सीख रहा हूँ। मेरे को पता है ट्रेडिंग में बहुत लॉस होता है, बहुत ज़्यादा लॉस होता है। लोग अपने कैपिटल ज़ीरो कर लेते हैं, लेकिन तभी भी मैं रिस्क लेके मैं करना चाहूँगा कुछ बड़ा। बाकी आप लोग का सपोर्ट है, धन्यवाद। मैं ऐसे एक्सप्लेन करते रहूँगा। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाकी सपोर्ट करते रहना अपने भाई को, और अगले वीडियो में मिलते हैं। अगले वीडियो कल आएगा, उसमें मैं आपको सारा चैंडल क्यों बोल रहा है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स वगैरह वगैरह समझा दूंगा। बाकी इतना ही जानना था, बेसिक नॉलेज है ये ट्रेडिंग का। और बाकी कितने लोगों को क्वेश्चन रहता है कि भाई ट्रेडिंग कैसे करो, कौन से ऐप में करो, ये सब भी मैं बता दूंगा। मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा, बस मैं बता दूंगा कि ऐसा ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये डीमैट अकाउंट ये वगैरह बना, उसके लिए भी मैं बना दूंगा। बस जो चीज़ का टॉपिक तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन होना चाहिए, मतलब कि मैं तो छोटा ही क्रिएटर हूँ तो ज़्यादा कमेंट्स नहीं आएंगे। तो आप जो कमेंट करेंगे ना,
वो मैं देख के उस टॉपिक पे ख़ासकर फ़ोकस करूँगा और मैं आपको और अच्छे से अपनी भाषा में एक्सप्लेन करने का कोशिश करूँगा। बाकी आज के लिए इतना ही।